हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कपूर और आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ न्यूजीलैंड। आपने टाइटल और थंबनेल आज का अगर देखा है तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं पैसों के बारे में। तो भाई, पैसा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए आते हैं या काम करने के लिए आते हैं। और कैसे हम अपने उस पैसे को लीगल रहते हुए ऑन अ स्टूडेंट वीजा, जिसमें सिर्फ 20 घंटे काम करना अलाउड है, अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे और आप भी कर सकते हैं मेरे साथ में ये प्रोग्रेस, और मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। ये सिर्फ न्यूजीलैंड स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। इसमें जो स्टूडेंट्स इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या कनाडा जाते हैं या यूएस जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और ये सारे के सारे आइडियाज जो हैं ये लीगल हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक पेपैल अकाउंट बनाना होगा, जिसको आप किसी भी कंट्री में पूरी दुनिया में बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर इंडिया में हैं अभी तो नहीं बना सकते, आप इंडिया में भी रहकर पेपैल अकाउंट बना सकते हैं अपना और उसको यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। Alright, so before we move on, a quick shout out to our sponsors, Gyandhan. If you're thinking about furthering your education or need financial assistance, Gyandhan is your go-to education financing platform. They've helped thousands of students like you and secure education loans at competitive rates with zero hassle. आप देख सकते हैं इनके कितने सारे बैंक्स के साथ में अलायंस ऑलरेडी हैं। Whether you're looking to study abroad or need support while studying in New Zealand, check out Gyandhan to explore your options. Big thanks to them for supporting today's video. Check eligibility पे क्लिक करेंगे और आगे इस फॉर्म को फिल करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछेंगे, आपको बतानी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक कॉल बैक अरेंज करना है। कॉल बैक अरेंज करने के बाद आपने सिर्फ इनके सवालों के जवाब देने हैं जो ये पूछना चाहते हैं आपसे, और फिर आपके लिए ये मल्टीपल बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल रह सकता है, एंड देन यू हैव टू चूज दैट। अब अल्टीमेटली अगर पैसे लोन पर लिए हैं पढ़ने के लिए तो भाई वापस भी तो करने हैं ना, और अगर वापस करने हैं पैसे तो उसके लिए हमको पैसे ज़्यादा कमाने पड़ेंगे, क्योंकि हफ्ते के $200-300 कमाने के बाद और अपना खर्चा निकालने के बाद, भले ही कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, आपका वहाँ पर से लोन वापस करना काफ़ी डिफिकल्ट है यार। तो सबसे पहला जो हमारा आज का रिसोर्स है टू इंक्रीज द इनकम फॉर आवरसेल्व्स ऑनलाइन इज कॉल्ड Redbubble. Redbubble is basically a website which is for print on demand. Print on demand काफ़ी पॉपुलर है। आपने हज़ारों यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे और आप और भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं भी इसके लिए कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस बना सकता हूँ। मैंने अपना अकाउंट बना लिया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं मैनेज पोर्टफोलियो में अगर मैं जाता हूँ तो मैंने कुछ बेसिक से डिज़ाइंस बनाए हैं फ्रॉम द 90s। मैंने थीम चूज़ करी है फ्रॉम द 90s, कुछ पंजाबी, कुछ गेमिंग और कुछ सुपर हीरो कैरेक्टर्स के साथ में, जो कि हमारे 90s में काफ़ी पॉपुलर थे इंडिया में। सो हाउ डज इट वर्क? यू बेसिकली क्रिएट द डिज़ाइंस, ऐड न्यू वर्क पे क्लिक करेंगे और ये डिज़ाइंस आप बना सकते हैं ChatGPT के थ्रू, आप बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। दोनों ही फ्री टूल्स हैं और साथ साथ में आपके लिए बहुत इजी रहेगा अपलोड करना, क्योंकि इसमें सिर्फ JPEG ही अपलोड करनी है। जैसे मैंने बनाया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा डिज़ाइन है, डक टेल्स के लिए बनाया था मैंने। देन आई मेड समथिंग लाइक ये लूडो बनाया था मैंने। तो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये ChatGPT से बनवाए हुए डिज़ाइन हैं। कमिंग बैक टू द वेबसाइट, अब हमने यहाँ पर JPEGs अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद टाइटल डालना है, टैग्स डालने हैं, डिस्क्रिप्शन डालना है। वेरी बेसिक, कुछ खास नहीं है। आप देखेंगे तो अपने आप आपको दिखा देगा सुपर इम्पोज करके कि किस तरीके से आपका डिज़ाइन जो है वो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आने वाला है, और डिपेंड करेगा कि आप क्या डिज़ाइन बनाते हैं वो बिकने वाला है कि नहीं बिकने वाला है। सो बेसिकली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इन्वेंट्री, शिपिंग और कस्टमर सर्विस। Redbubble handles all of that. You just sit back and earn a commission on every sale. Plus, this is completely online, so it does not count towards your 20 hours of work per week. Pro tip क्या है इसकी? भाई, start by designing around trending topics और niche interests. Use tools like Google Trends to understand कि क्या, ये भी free tool है by the way Google का, Google Trends बोलते हैं इसको हम, एंड यू कैन जस्ट सी कि क्या चल रहा है दुनिया में और उसके अराउंड अपने डिज़ाइंस को आप बना सकते हैं। भले ही आप कोई निश पिक करें, भले ही आप स्टिकर्स बनाएं, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। दूसरी वेबसाइट जो भैया हमने निकाली है वो है Etsy। अब ये बहुत पॉपुलर है अगेन, बट मैं आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स की। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सपोज करिए आप मार्केटिंग में काम करते हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट की,
तो आपको प्रिंटेबल आर्ट, प्लानर्स, रिज्यूम टेम्पलेट्स, इवन डिजिटल गाइड्स फॉर दैट सिटी जहां पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा डिजिटल प्रोडक्ट्स, और ये मुझे दिखा रहा है, इसने देखिए अगर आप देखेंगे तो ये मुझे दिखा रहा है बंडल्स ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल फॉर $70, $75, ऑल ऑफ दैट एज बेसिक एज $1। इट्स इंस्टेंट डाउनलोड। कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं देना है किसी को, आपने बस आपने एक बार उसको बनाना है और वो बार बार सेल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही दिन में इसको 500 पीस बेच देंगे, लेकिन हाँ, लाइक आई सेड, अगर आप 3 साल की डिग्री कर रहे हैं और आपके पास 3 साल का समय है पार्ट टाइम काम करने के साथ में, तो आप 3 साल में एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। इट इज अ पैसिव इनकम, सो यू हैव टू क्रिएट वंस, सेल फॉरएवर, एंड अगेन दिस इज all digital. It's a way to earn money without clocking physical hours. मतलब घंटे के पैसे नहीं मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे एक बार बनाया और उस बार को सेल करना है। तो ओपन एन Etsy शॉप, जिस तरीके से मैंने Redbubble दिखाया था आपको, उस तरीके से आप यहाँ पर भी अपनी शॉप बना सकते हैं, और उसके बाद अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को स्टार्ट प्रमोटिंग देम। यू कैन इवन क्रिएट बंडल डील्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये बंडल डील्स बनी हुई हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे डिजाइन्स के भी। एक छोटी सी फी Etsy भी लेता है कमीशन के तौर पे, और आप पोटेंशियल इनकम बना सकते हैं। तीसरी चीज आती है भाई हमारी कंटेंट क्रिएशन। वन ऑफ द हॉटेस्ट वेज टू अर्न मनी राइट नाउ, कंटेंट क्रिएशन। प्लेटफॉर्म्स लाइक, मैंने यूट्यूब चूज किया है, आप टिकटॉक भी कर सकते हैं, इंडिया में बैन है बट बाहर बैन नहीं है। इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, एंड इट कैन बी फन एज वेल एज मनी मेकिंग फॉर यू एज वेल। मैं आपको अगर कुछ एनालिटिक्स दिखाऊं अपने चैनल के, इसी बात पे भाई कृपा करके, इतना रिसर्च करके कुछ ना कुछ बनाता है आदमी, तो यार लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, कुछ भला करो अपने भाई का, ताकि तुम्हारे लिए और अच्छी वीडियोस भी लेकर आ सकूं मैं आने वाले टाइम में। तो जैसे मैंने बताया आपको, पिक अ निश यू आर पैशनेट अबाउट, मे बी स्टूडेंट लाइफ इन न्यूजीलैंड, जैसे मैंने चूज किया है, ट्रैवल, फूड, इवन स्टडी टिप्स, वेज यू कैन अर्न, you can earn through brand collaborations, sponsored posts, affiliate marketing, or even monetizing directly through YouTube. Why is it flexible? You're creating content around the schedule, plus you get to showcase your creativity and build a personal brand that could open more doors for you in the future. तो प्रो टिप क्या है भाई इसकी? अगेन कंसिस्टेंसी। भाई जरूरी यही है कि आपको वीडियोस बनाते रहना है, आपको कंटेंट क्रिएट करते रहना है, आप अपने खुद के तरीकों को बेटर कर पाएंगे, और पोस्टिंग रेगुलर रखनी है आपने अपनी, एंगेजिंग विद योर ऑडियंस, डोंट फॉरगेट टू क्रॉस प्रमोट, वैल्यू दे, सबसे बड़ी बात वैल्यू देनी है आपने। अगर आप वैल्यू देते हैं तो जरूर आपको अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। अगला टॉपिक भाई साहब, अगला आता है फ्रीलांसिंग। अब ये भाई उन लोग के लिए है स्पेसिफिकली, जैसे कि मैंने प्रोफाइल बनाया हुआ, आप देख सकते हो उसके अंदर वेब डेवलपमेंट का है, क्योंकि मुझे वर्डप्रेस, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स किया था और वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखी, SEO डेवलपमेंट सीखी, ऑन पेज, ऑफ पेज, उन सब चीज़ों पर मैंने कम से कम 6 महीने लगाए। पिछला साल जब मैं न्यूजीलैंड आया तो मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज करे। अब आप देख रहे हैं कि इन सब लोगों को बताया जा रहा है कि भाई ये भाई $10 लेगा आधे घंटे की मीटिंग के, ये भाई $20 लेगा आधे घंटे की मीटिंग के, ये भाई $30 लेगा। सबकी अपनी में स्पेशलिटी है। कोई कहता है मैं FBA स्पेशलिस्ट हूँ अमेजोन का, कोई ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। तो आपको कोई भी एक शॉर्ट कोर्स करना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड देन स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज। तो जो पहले मैंने आपको बताया था वो प्रोडक्ट्स थे, अब मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। अच्छी बात क्या है कि सिर्फ अपवर्क ही एक ऐसी वेबसाइट नहीं है, इसके अलावा फाइबर भी एक वेबसाइट है जहां पर अपनी आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग, फ्री कुछ भी आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं, वहां पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसे कर सकते हैं। यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इरशाद भाई की बात करता हूँ, तो आपको देखिए इन्होंने बताया कि इनको क्या करते हैं, क्लियरली इन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दिया है। आधे घंटे कितने पैसे लेंगे, एक घंटे कितने पैसे लेंगे, क्या करेंगे हमारे लिए, पर्सनल एडवाइस किस चीज़ की देने वाले हैं हमें, इन्होंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। For that matter, so you can work on the project from anywhere, and it's not traditional job. It does not go against your 20-hour work limit. लास्ट चीज आज की आती है ब्लॉगिंग। भाई ये है मेरा खुद का वेबसाइट, नितिन कपूर ऐसा मेरा नाम है। ये मेरा ब्लॉग है, मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ तकरीबन पिछले कुछ 6 महीने से, और इसमें मैंने काफ़ी सारे लोकल आर्टिकल्स अपलोड किए हैं। थोड़ा बहुत लिखना जानता हूँ मैं, अंग्रेज़ी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट मार्केटिंग, जो कि मेरा खुद का फील्ड है,
उसके बारे में मैंने बताया है। कुछ रेसिपीज़ भी हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं पहले शुरुआत मैंने यहाँ से करी थी, फिर धीरे धीरे करके मैं रेसिपी से मूव होकर न्यूजीलैंड पे आया, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आया, फेसबुक एडवर्टाइजिंग पे आया, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट पे आया। तो मैं धीरे धीरे करके वो कीवर्ड्स जो मैं चाहता हूँ लोगों से यूज़ करना, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो है ब्लॉगिंग की, वो ये है कि आपको सिर्फ पैसे अफिलिएट मार्केटिंग से ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके अंदर जब मैं एक ब्लॉग खोलता हूँ 50 बेस्ट डाइनिंग इन क्राइस्टचर्च प्लेसेस, अब इसमें गूगल एड्स मेरा भी ऑन नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी तक गूगल ने अप्रूवल नहीं दिया है। बट जैसे जैसे मैं कंटेंट पब्लिश करता रहूँगा और मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता रहेगा, मुझे कुछ पैसे एडवर्टाइजिंग के रेवेन्यू से गूगल भी ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेगा। और बहुत से लोग कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, लोगों को मिलता रहता हूँ, लोगों से मैं तो बताते हैं, ऑनलाइन भी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, आप उनका पार्ट बन सकते हैं। सो अल्टीमेटली इस तरीके से आप अपनी ब्लॉगिंग की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, और साथ साथ में अपने खुद के एक पर्सनल ब्रांड को भी आप इनेबल कर सकते हैं। So there you have, folks. There are some of the best ways to earn over, like I said, $500 a week तकरीबन आने वाले 1 साल के अंदर as an international student, और वो भी legally without breaching any visa rules. Remember, the key is to think outside the box and leverage your skills in the digital world. Before you go, a big thank you to Gyandan again. If you're an international student, need financial support, Gyandan has your back. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel, and ring the bell so that you don't miss out on any updates. Thank you. See ya. Bye-bye.